आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। और आज का वचन है, आज का जो वचन है, जब समझ काम न दे, तो हम पढ़ेंगे रोमियो 15:7। इसलिए जैसे मसीह में परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन हमें बता रही है, जैसे यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। और हम अगला वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 2:5। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। जब हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होता है, तभी परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी प्रार्थना को जवाब देते हैं और हमें अपनी अगुवाई में लेकर चलते हैं। तो हम अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3:3 और 5। कृपा और सच्चाई तो इससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कृपा और सच्चाई तो इससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो मेरे प्रियो, हमें क्या लिखना है? हृदय रूपी पटिया पर हमें लिखना है परमेश्वर के वचन, जो उसकी सच्चाई है, जो इसकी कृपा है, वो हमसे कभी अलग ना होने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपनी, और 5 में हम पढ़ेंगे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और ये वचन बता रहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर होता है, तभी परमेश्वर से जो प्रार्थना हमें करनी है, हम किसी के भी लिए प्रार्थना करें, चाहे हम अपने लिए करें, चाहे दूसरों के लिए करें, जब हम संपूर्ण हृदय से पूरी शक्ति के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो हमसे इसीलिए कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हम अगला वचन पढ़ेंगे, सब उपदेशक 12:13 और 14। सब कुछ सुना गया और अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और 14 में पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। तो जहाँ हमें नीति वचन में देखा, सुलेमान के नीति वचन, और ये वचन हमें बता रहा है कि किस तरह से जो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू सिर्फ क्या कर, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, तभी तू क्या करेगा, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और कभी भी तुमसे कृपा और सच्चाई अलग ना होने पाएगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखी है, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों को, चाहे वो भली हो या बुरी हो, क्योंकि वो न्याय करेगा और सबको एक दिन उसके न्याय शासन के सामने न्याय होगा। तो हम आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के यही वचन है परमेश्वर का। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर एक सुंदर समय दिया और इस सुंदर वचनों के द्वारा जो भी बातचीत करी है, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। मेरे यहोवा परमेश्वर, आप महान है राजा, आप अनुग्रहकारी है, आप दयालु है मेरे दयावंत परमेश्वर पिता। अपनी दया में आपने हमें सुबह से लेकर यहाँ तक हमें संभाला बाइकिंग में पिताजी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। और हम उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते पिताजी जो हमारे जीवन में आपने करी हैं पिता। आपसे विनती करती है पिता परमेश्वर की, आज से जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, आप उनके जीवनों में काम करें प्यारे यहोवा परमेश्वर। जो बीमार हैं पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई दे पिताजी। हम अपनी चर्च मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। जो भी हमें मैसेज मिलते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। जो आपकी दया है, जो आपका अनुग्रह है कि हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए चुना है। तो पिता, हम कैलाश चंद्रा के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, आप उन्हें पूरी तरह छुटकारा दें, हम उन्हें आपके हाथ में देते पिता। हम बहन
लक्की के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें भी पूर्ण चंगाई दें प्यारे जो परमेश्वर, जो कि ये चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है प्यारे जो परमेश्वर। आप अपने बच्चों को छुटकारा दें। जितनी मिनिस्ट्री मिलकर प्रार्थना कर रही है प्यारे जो परमेश्वर, आप सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब देने वाले हैं मेरे जो परमेश्वर। आप सबकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में प्यारे जो परमेश्वर, आइलेशन में प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें निकालें प्यारे जो परमेश्वर। आप उन्हें पूर्ण चंगाई दें पिताजी। हम अपने पूरे देश की सुरक्षा के लिए यही प्रार्थना करते हैं। जन कितने लोग बीमार हैं, आप सभी छुएं और चंगाई दें प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें भय का नहीं, हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया पिताजी। हम मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पिताजी, हम आपकी सामर्थ्य पर निर्भर हैं मेरे जो परमेश्वर। हमारा संपूर्ण जीवन आपके हाथ में प्यारे जो परमेश्वर। हम संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं पूर्ण शक्ति के साथ प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जो भी सुंदर वचन देकर आपने हमें आशीषित किया है पिता, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, कि हमारा मन आपकी ओर हो प्यारे जो परमेश्वर, और आप हमारी ओर हो प्यारे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती पिताजी कि जितने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ प्यारे जो परमेश्वर, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुने और सबकी प्रार्थनाओं का हमें जवाब दें मेरे जो परमेश्वर। जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं बीमारी के प्यारे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ पिता, अपने वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करी, हमारी सहायता करी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती पिताजी। जितने लोग वचन को ग्रहण करें प्यारे जो परमेश्वर, उनके जीवनों में 100 गुना फल लाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए पिताजी, उनकी जो भी कोई बीमारी है वो बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई मिले, उन्हें छुटकारा मिले प्यारे जो परमेश्वर। आज कितने लोगों के जन्मदिन है प्यारे जो परमेश्वर, उनका आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीष से भरा साल हो मेरे जो परमेश्वर। और आपसे विनती करती मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए, जितने लोग हमें कमेंट करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी आप ब्लेस करें, आशीष दें प्यारे जो परमेश्वर की, जो हमें फ्राइडे की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिताजी। और जितने लोग प्यारे जो परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी, मैं उनके लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी रिक्वेस्ट पिताजी हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें पिता, कि हम उनके भी लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए प्रार्थना कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर। कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले, कि आपके बेटे यीशु मसीह का लहू बहाना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए प्यारे जो परमेश्वर। कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए प्यारे जो परमेश्वर। जो उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया और उसने आखिरी टाइम पर कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जो नहीं जानते। तो पिता, जितने तेरे बच्चों से गलती हुई है आप सबको क्षमा करें प्यारे जो परमेश्वर। आप क्षमा करने वाले प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने आपसे प्रार्थना में मांगा है पिताजी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती पिता। आपने हमारी प्रार्थना का भी हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।